Hello, welcome to everybody in Bihar Bulls Live on my YouTube channel. गाइस मैं आपको कल का साइकोलॉजी बताता हूँ कि कल ऐसा क्या हुआ और मार्केट में कैसा बैक टेस्टिंग कर रहे हैं और मार्केट में किस वजह से कौन सा मूव आया, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे हमने कौन सा मूव मिस कर दिया या फिर कैसे हमने आइडेंटिफाई किया। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हमें तो चाहिए होगा एक अच्छा वाला, मतलब ओरिजिनल वाला, क्योंकि इसमें तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है ट्रेडिंग व्यू में, तो मेरे पास ये अब स्टॉक का है तो मैं इसी से लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो गाइस हमने पहला ट्रेड अराउंड कहाँ पे लिया था, ये तो सेकंड ट्रेड लिया था। पहला ट्रेड हमने लिया था अराउंड शायद यहाँ पे मैंने लिया था, अराउंड यहाँ पे, या फिर लेट्स सी हियर, हाँ यहाँ पे से हमें पता चलेगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कल हुआ क्या कि मॉर्निंग में मैंने जब थोड़ा लेट हो गया, सो के उठने में लेट हो गया, तो मैं 12 बजे मार्केट में आया तो मैं देखा कि ये तो मैंने बहुत पहले से बना रखा है डब्लू पैटर्न। ठीक है, इस पैटर्न में ये है डब्लू पैटर्न, कह रहा हूँ सॉरी, कप एंड हैंडल पैटर्न। ये आपका बहुत अच्छे से कप बना रही है। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा बड़ा चलता है। ठीक है, ये देखो अब तो और भी सटीक बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कप और ये हो गया आपका हैंडल। ठीक, कप एंड हैंडल कप है, और इसके अनुसार मैं ये देख रहा हूँ कि ये जैसे ही यहाँ से ब्रेक करेगा तो हैवी फॉल देखने को आएगी, अराउंड यहाँ तक की फॉल आपको देखने को आएगी अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है। तो मैं एक्चुअली इसने ब्रेकआउट तो आज कल कर ही दिया था और अराउंडली इस लेवल तक ये आया था। ठीक है, और उसके बाद फिर बाइंग आई तो यहाँ तक आ गया। मेरे को लगा इस टाइम पे कि मार्केट बिल ब्लास्ट कर जाएगा और हैप्पी फॉल आएगी, बट लेट्स सी क्या होता है। ये ज़रूरी नहीं कि हर टेस्ट एकदम एक्यूरेट हो, पर चांसेस ये हैं कि यहाँ के बाद जो फॉल आएंगे उसके बाद मार्केट में मतलब बिग फॉल देखने को मिल सकता है। मैं आपको कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाता हूँ। कप एंड हैंडल पैटर्न, ये देखो कप एंड हैंडल पैटर्न, आप देखोगे इमेज में देखो। ठीक है, देखो यहाँ से अप के भी सिग्नल हैं, यहाँ पे देखो ये उल्टा कप एंड हैंडल है, पर हमने किस हैंडल की बात करी है, इस हैंडल, हमारे पास यही हैंडल बन रहा है ना, कप एंड हैंडल देख रहे हो एक्यूरेटली इस तरीके का बन रहा है। तो ये कप एंड शॉर्ट लाइन यहाँ पे है, देखो यहाँ पे आएगा, फिर ये रीटेस्ट करेगा और आफ्टर दैट, और देखो आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे आ गया और कल ये रीटेस्ट करेगा, उसके बाद ये नीचे जा सकता है। इतना सा हमारा साइकोलॉजी कहता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपको करना क्या है कि अब इस लेवल को पकड़ के रहो और इस लेवल को पकड़ के रहो। देखो अगर जहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिलता है वहाँ पे आप एंट्री कर लो। अब मतलब ये तो बस इंडिकेटिंग के लिए है, क्योंकि डेली चार्ट मैक्सिमम लोग देखते हैं नहीं। ठीक है, लेट्स सी एंड 15 मिनट में क्या हो रहा था ये देखते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट में हमने देखा कि हैवी फॉलिंग आ रही है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ही लंबी कैंडल बनी। ठीक है, देख रहे हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, चलो तो मतलब 15 मिनट में भी वही सीन है। यहाँ पे डब्लू क्रिएट कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ से नीचे आया धीरे धीरे, फिर ऊपर गया, फिर अचानक से ये ऊपर गया, तो ये भी उतना मैटर नहीं करता। चलो 5 मिनट कैंडल पे चलते हैं। मैटर तो करता है, पर अब तो ये तो कल की है ना, कल में यहाँ से ऊपर का मूव मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि अराउंडली ये एक डब्लू पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अगर मैं इसको रिमूव करूँ, कलर को कर देता हूँ वाइट, है ना, और इसकी ट्रांसपेरेंसी एकदम कम कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो सही है ना। हाँ, अब अगर आप देखोगे तो ये आपको डब्लू पैटर्न क्रिएट करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ से देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे,
और फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये ऐसे जा सकता है। कल की ये कल मतलब मंडे में जो भी ऐसा कुछ सीन हो सकता है। डबल टॉप, ये देखो डबल टॉप इसने क्रिएट करा है, प्रॉपर वे में करा है। और ये तो आप देख सकते हो हमारे ये मतलब पहले से क्रिएट कर रखे हैं। तो यहीं पे आके इसने रिटेस्ट करा, यहाँ पे इसने रिटेस्ट करा, और यहाँ पे ये इसका इधर भी, और नीचे वाले को तो एकदम एग्जैक्ट हमारा बना हुआ है। हमने इसमें कोई अलग से नहीं बनाया, बट ये एग्जैक्टली वैसा ही बना है जैसा व्हाट वी वांटेड टू, सेम टू सेम वैसा ही एग्जैक्टली है। ठीक है, तो सही है। ये डब्लू पैटर्न है, कल को थोड़ी सी अप मूव देखने को मिल सकती है। और अगर ये अप मूव नहीं जाता है, लेट्स सपोज अगर ये अप मूव नहीं जाता है और इसको फेल कर देता है, और लेट्स सपोज कि इसने डाउन में यहाँ पे ओपनिंग ही करी यहाँ पे 19,230 पे, तो चांसेस ये हैं कि ये और भी फॉल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चांसेस है। नहीं तो इसे या फिर इसे इसकी ओपनिंग यहाँ पे होगी 400 पे, 300-400। ठीक है, ये सीन है। चलो तो चले हम बताते हैं कि भाई हमने कल मार्केट में कहाँ पे बुक करा। तो इसके लिए पे चलते हैं हम 1 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे। आपने वीडियो तो देखा ही होगा। ये देखो, ये 9:16 की बात है, और हमने यहाँ, हाँ ये रहा 12 बजे के अराउंड मैं मार्केट में आया। ठीक है, मैं एकदम 12 बजे के अराउंड मार्केट में आया। मैंने क्या देखा, कहाँ पे, मैं आते ही ले लिया था मैंने, हाँ मैंने आते ही ले लिया। हाँ यही है वो सीन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया था। मैं मार्केट में आया और मैं देखा कि यहाँ पे से टॉप जाया जा रहा है, और यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया डाउन साइड का, ये बड़ा सा कैंडल बनाया, और मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ का लगाया इस तरीके से, मैंने यहाँ पे एंट्री करी, स्टॉप लॉस यहाँ का लगाया, और फिर टारगेट मैंने कहाँ यहाँ तक का रखा था, फिर मैंने बढ़ा दिया टारगेट, है ना। और फिर यहाँ पे से मैंने देखा, फिर ये डाउन आने लग गया, मतलब ऊपर मूव करने लग गया, तो यहाँ पे मैंने बुक कर लिया। ये सीन था। तो फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे हुआ मेरा। ठीक है, सेकंड ट्रेड में मैं इस रैली को मिस कर गया। मैंने इसमें यहीं से मेरे को लग रहा था कि ये अब मूव जाएगा, तो फिर मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं। फिर मैं थोड़ी रेस्ट करने के बाद किधर गया, फिर मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं। फिर यहाँ पे से क्या हुआ, ये मूव मैंने मिस कर दिया। बहुत ही अच्छा किया कि मैंने ये मूव मिस कर दिया। फिर आफ्टर डैट क्या हुआ कि मैं यहाँ पे आया मार्केट में वापस, अराउंड 130 के अराउंड में मार्केट में आया। वो भी यहाँ तक मार्केट आ चुका था, तो फिर लेने का कोई फ़ायदा था नहीं। मैं कहा कि चलो फिर रहने दो, जाएगा नीचे। तो मार्केट में तो यही चीज़ें हैं ना कि पेशेंस, क्योंकि बहुत सारे चांसेस देगी अर्न के। ऐसा नहीं है कि यही लास्ट चांस है, आज ही बना लो सारे पैसे, कल से नहीं बनने वाले, कल से मार्केट नहीं खुलेगा, ऐसा कोई सीन तो है नहीं। तो दैट इज़ वाई आई जस्ट ड्रॉप डाउन, है ना। आई फॉरगेट टू टेक एनी ट्रेड फ्रॉम हियर। आफ्टर दैट मैंने वॉचिंग करती रही, मैंने वॉच करता रहा। यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे मेरे को लगा कि जब ये यहाँ पे से ब्रेकआउट दिया और ये लंबा कैंडल बनाया, मेरे को लगा भाई ट्रेड ले लेनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम मेरे को लगा कि चलो भाई ट्रेड। और एक्चुअली में आप देखो तो ये डब्लू पैटर्न का एक, है ना, डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहा है, और मेरे को लगा कि यहाँ पे ले लो। ठीक है, फिर मैं जब तक वो मैंने अपना ऐप खोला कि यहाँ पे मैं बाई करूँगा, तो मैं बाई नहीं कर पाया। और जब तक मैं बाई करने की कोशिश करता, वो मार्केट यहाँ आ गया और बड़ी कैंडल बन गई। और ये आप देखो तो बहुत बड़ी कैंडल है ये, जितनी बड़ी ये बनी उतनी बड़ी तो ये बनी गई। पर फिर भी ये देखो पिनवार के हैमर, उल्टा हैमर की तरह दिखता हुआ नज़र आएगा। फिर भी मैंने नहीं लिया, और फिर यहाँ पे आ गई, वापस आ गई। नहीं, यहाँ पे मैंने ले लिया था अराउंड, यहाँ पे मेरी बाइंग हो गई थी। यहाँ पे 115 या 20 के अराउंड मैंने बाइंग कर ली थी। और ये डाउन गया, मैंने एक्चुअली मैं उस टाइम पे स्टॉप लॉस लगा भी नहीं पाया था। और फिर ये वाला बना,
फिर मैंने एट लास्ट मैंने कहा कि चलो यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसे लगाते हैं, और जैसे ही मैं ऐसे लगाने वाला था ये उससे नीचे ही चली गई। फिर ऐसे नहीं लगाया, मतलब हो जाता है कभी कभी नहीं लगाते। और फिर मैंने इस लेवल के अराउंड ऐसे लगाया था, और फिर मतलब फिर यहाँ से ये पिनवाड़ बना दिया। और जब इसने पिनवाड़ बना दिया, फिर मैंने कहा फिर रुकी जाओ, फिर स्टॉप लॉस मैंने नहीं लगाया उसके बाद। और फिर उसके बाद फिर मूव यहाँ पे मेरे को फिर डर लगने लग गया कि भाई क्या होगा, ये कहीं ये देखो ये गाइस, ये डेफिनेटली ये रिवर्सल कैंडल है, यहाँ से आपको रिवर्स हो सकता था, पर फिर भी इसने रिवर्स नहीं लिया, ये इसको फॉलो कर लिया, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रेशराइज ज़्यादा थी। फिर यहाँ पे भी मेरे को लगा ये इंडिसीजन कैंडल बन गया, और इंडिसीजन कैंडल में ये होता है कि भाई डिसीजन चेंज भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सेम डिसीजन चलते रहेंगे। फिर भी चला। फिर यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे सच बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे जब यहाँ आया और फिर जब ये वापस से यहाँ आया, मैंने एग्जिट कर दिया। और फिर उसके बाद फिर मार्केट ने इतना मूव दे दिया, अच्छा है, पर मैंने इतना तक मूव नहीं लिया, बट यहाँ तक का एक मूव मैंने किया, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं यहीं पे निकलने वाला था गाइस। फिर मैंने यहाँ पे किसी तरीके से होल्ड किया, और फिर मैं यहाँ पे निकलने वाला था, और जब यहाँ पे मैं निकला, फिर यहाँ पे मेरे को जब मिला, तो भाई मैं कहा बहुत है भाई। तो अराउंड मैं यहाँ से लेता हूँ टारगेट, थोड़े से टाइम डीके के अराउंड यहाँ से मैं लेता हूँ, ठीक है। तो टाइम डीके हुई होगी, और मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दी, ठीक है। और अराउंड इस बार मेरा स्टॉप लॉस समझ लो इतना बड़ा स्टॉप लॉस था, है ना, इतना बड़ा मेरा स्टॉप लॉस था। यू कैन बिलीव कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस, एक्चुअली मैंने प्लान तो यहीं पे से किया था, ठीक है, पर कोई नहीं यार, इतना बड़ा स्टॉप लॉस के साथ फिर भी 3:16 का रिस्क एंड रिवॉर्ड था, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना रिस्क एंड रिवॉर्ड चल सकता है। और अगर मैंने होल्ड किया होता तो गाइस कुछ अराउंड दिस लेवल पे आ सकता था मैं, है ना, पर मेरे को इतना नहीं चाहिए था, मेरे को जितना चाहिए था मैंने उतना लिया। आई डोंट थिंक कि ज़्यादा वो ग्रीडी भी होना सही रहता मार्केट में। तो यही था मेरा वो कल का पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और आने वाले कल का भी मैंने आपको शेयर किया कि क्या हो सकता है। चांसेस हैं कि 2 चांसेस है, मैंने आपको बताया ना, 2 चांसेस हैं डेली चार्ट में। अब आपको बताता हूँ 2 चांस, देयर आर 2 चांसेस। पहला चांसेस है कि ये मतलब मूव अप होके ओपन हो, अराउंड यहाँ पे ओपन हो, या फिर दूसरा चांसेस है यहाँ। और अगर इसने इससे नीचे 200 के अराउंड अगर इसने ओपन किया मार्केट को, तो गाइस बी रेडी फॉर सेलिंग, है ना। तो फिर भाई एक ही चांस रह जाएगा, सेल द मार्केट, कोई चांसेस नहीं रहेंगे फिर। आई थॉट मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, बट ऐसा मेरे को लगता है, मैं जिस तरीके से काम करता हूँ उस तरीके से मेरे को लगता है। आप लोगों की अलग भी हो सकती है थ्योरी, औरों की भी अलग हो सकती है। दिस इज़ जस्ट फॉर अ प्रैक्टिसिंग पर्पस, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी बाय सेल कॉल, और मेरा कोई भी ऐसा नहीं है, बस एजुकेशन पर्पस से कैसे मैं अपना वो स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, कैसे मैं अपना मतलब किस तरीके से मैं मार्केट को समझता हूँ, तो आप भी समझ सकें, इसलिए इसको बनाया गया है। तो दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, है ना। चलो भाई, कप एंड हैंडल, कप एंड